याकूब ने उस स्थान का पहले नाम था लूज, जहां पे वो भी गया है। वहां रात हो जाती है, और रात जब हो गई तो उस स्थान पर उसने एक मन्नत मानी परमेश्वर से और कहा, हे परमेश्वर, यदि मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। प्रभु, मैं तो अपने भाई के डर के मारे भागा हूं, मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। यदि प्रभु तू मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी दे, और मुझे पहनने के लिए यदि तू कपड़ा दे, तब क्या करूंगा मैं। 21वीं आयत फास्ट, मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, हे प्रभु, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। पहली चीज, यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और क्या किया उसने 22 में, फिर कहा, यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा जहां मैं भी हूं। और फिर कहता है, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये मन्नत माना। कौन मन्नत माना? याकूब। हमारे आपके जैसा एक इंसान ने, उसके पास, उसके हाथ खाली थे, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। भाई बहनों, सुनना जरा आज आप, मन्नत मानना कितनी बड़ी चीज होती है। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लग जाएंगी उसी क्षण से। वो आपकी मनोरथों को पूरा करने का प्रयास उसी क्षण से करेगा। उसी पल से वो आपकी जिंदगी के कामों को पूरा करने का यत्न करेगा परमेश्वर। सीधी सीधी उसने कहा, प्रभु फिर से दिखाइए उसको। 20 से पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे। उस याकूब ने मन्नत मानी, हे परमेश्वर, यदि इस यात्रा में तू मेरी क्या करे। बोलते जाओ, पढ़ने वाले स्टूडेंट बोलते जाओ। यदि तू मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, और क्या दे, और क्या दे। 21वीं आयत, और मैं अपने पिता के घर अच्छे तरीके से लौट आऊं तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और क्या कहता है? और कहता है कि यह पत्थर, जहां पे वो था वहां पर एक चट्टान लिया, और उस चट्टान पर जिसका ये खंभा खड़ा करके, वो देखो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है प्रभु, यह परमेश्वर का भवन ठहरेगा यदि मैं वापस लौटता हूं तो। और जो कुछ तू मुझे देगा कमाई के रूप में, मेरे जीवन में समृद्धि के रूप में, मेरे बिजनेस व्यवसाय में, तू प्रभु जो कुछ भी देगा मैं उसका दशवांश अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। इस जगह पर याकूब ने यह मन्नत मानी, और जानते, जब वो मन्नत माना और मन्नत मान के उस जगह से वो निकलता है, तो याद रखो वो अपने मामा लाबान के यहां जाता है। और मामा लाबान बहुत धनाढ्य व्यक्ति था उस टाइम में। जब अपने मामा के यहां जाता है, वहीं अपने मामा के यहां वो नौकरी करना शुरू करता है याकूब। अब जब वहां नौकरी करने लगता है, सर्विस करने लगता है, वहां अपने मामा के भेड़ और बकरियों को संभालने लगता है, तो वहां पर 20 साल के अंदर, बोलिए 20 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? केवल 20 वर्ष के अंदर वो अपने मामा लाबान से भी धनवान आदमी बन जाता है। यीशु मसीह के नाम में मिरेकल आपके लिए भी होगा इसी तरह, यीशु मसीह के नाम में चमत्कार आपके लिए भी होगा ऐसा, यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, वो अपनी जिंदगी में उसके मामा लाबान ने कम से कम 7-8 बार, कई बार 10 बार लगभग उससे बेईमानी किया याकूब से। कैसे बेईमानी किया? उसने सोचा कि ये याकूब कितना बढ़ रहा है, ये मेरे यहां नौकरी कर रहा है और मुझसे अधिक शक्तिशाली बन रहा है। याद रखो कि याकूब जो चाहता था वही उसकी बकरियां आशीर्वाद के तौर पर जनरेशन को बढ़ाती थी। चमत्कार था। पर लाबान की बकरियां दुबली पतली थी। सुनते जाइए, उसके मामा की बकरियां कैसी थी? पर याकूब की बकरियां हष्ट पुष्ट थीं। वो देख के जलता, 10 बार बेईमानी कर लिया, बदल लिया, बोला नहीं ये मेरा ही है, ये मेरा ही है। याकूब बोला ले भैया तेरा है तो ले लेके जा।
ले ले, हमको वो वाली दे दे, पतली वाली। जब वो पतली वाली इसके पास आए, उससे मोटी हो जाए, वो पतली हो जाए। परेशान हो गया। उत्पत्ति 28 अध्याय पढ़िए। क्यों मालूम है? क्योंकि जो भी भाग परमेश्वर देते थे उसका दशवांश बीज के रूप में खुदा के सामने याकूब क्या करता था? बोता रहा। और उसने मन्नत मानी थी, प्रभु अगर तू मुझे अवश्य बढ़ाएगा, खाने के लिए रोटी देगा, पहनने के लिए कपड़ा देगा, और मैं अपने पिता के घर में सुरक्षित वापस आ जाऊंगा, तो हे प्रभु अवश्य ही मैं अपने जीवन का भाग, मैं अपने जीवन का बीज, मैं अपने जीवन का हिस्सा, 10वां भाग मैं तेरे भंडार में लेके जाऊंगा। प्रभु ये जुबान को वो याद रखा और इस जुबान को वो लगातार फॉलो करता रहा, इस काम को पूरा करता रहा। केवल 20 साल के अंदर वो अपने मामा से कई गुना धनाढ्य व्यक्ति बन गया। बोल यीशु मसीह की। याद रखो, परमेश्वर सच्चा है। जिसने कहा परमेश्वर नहीं देखता, वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जिसने कहा परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जिसने कहा परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसके लिए आशीषों के रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखो प्रियजन, भजन 139 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं, मां के गर्भ में कैसे हड्डियों का निर्माण कर देने वाला परमेश्वर को क्या आप समझते हैं? क्या वो साधारण है? क्या स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव तले की? बस वो एक ही चीज से दीवाना है, कोई उससे सच्चाई से प्रेम करे, वो उस इंसान को गवाही के रूप में खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हो हालेलुया बोलो। हम ध्यान से पुराने नियमों में 2 विधवाओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं। कर्ज के लेने वाले उसके द्वार पे आकर उसके बेटे बेटियों को ले जाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं अगर तू कर्ज नहीं भरेगी हे औरत, मैं तेरे बेटे और बेटियों को गुलामी की दशा में लेके जाऊंगा। पर वो विधवा ने परमेश्वर को स्मरण किया। उस विधवा का पति जो मर गया था, वो परमेश्वर के राज्य में सेवकाई का काम करता था। खुदा उसे कभी भूलता नहीं है, याद रखना। और परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया, अपने दास को भेजा और कहा जा उसके घर। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। उसने कहा सुन मेरी बात, परमेश्वर ने मुझसे कहा है जाकर अपने गांव के लोगों के सारे बर्तन, खाली बर्तन लेके आ जा, मांग के लेके आ जा। और वो जाती है, अपने गांव के आजू बाजू के लोगों के, सारे लोगों के खाली बर्तन, जितना भी खाली बर्तन पाती है पूरे घर में भर लेती है और कहते सुन इस तेल को अब तू डालना शुरू कर सब में। उस थोड़ा सा तेल था और डालना शुरू किया। वो डालती जा रही है, थोड़ा सा तेल खत्म नहीं हो रहा है, वो डालती गई। जितना बर्तन था उस तेल का मूल्य बहुमूल्य हो चुका था। उसकी गरीबी को दूर करने के लिए और उसके जीवन यापन के लिए वो तेल बहुत हो चुका था। पूरे बर्तन भर गया पर वो तेल नहीं रुका। जब पूरा बर्तन खत्म हो गया, कोई बर्तन नहीं बचा, तेल रुक गया। जानते हैं वो सबसे धनाढ्य औरत बनी उस एरिया के यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। आपकी दोस्ती यदि परमेश्वर के साथ है, आपको कोई गरीब नहीं बना सकता। मैं इतना कह रहा हूं आपको। आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता अगर खुदावन यीशु मसीह के साथ है, जो पवित्र है, सामर्थी है, आपको कोई कंगाल नहीं बना सकता। हालेलुया। बस आपको यह बोलना पड़ेगा मेरा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप ये बोले तो वो भी सच्चाई से कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आमीन बोलो। याकूब ने सच्चाई से मन्नत मानी कि नहीं मानी? बोलो मानी कि नहीं मानी? याकूब ने क्या कहा अपने जीवन में? हे परमेश्वर, यदि तू मुझे मेरी यात्रा को क्या करे? सफल करे और मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए भोजन दे, पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में वापस आ जाऊंगा। हे प्रभु, मैं कह रहा हूं कि अगर तू मेरी रक्षा करेगा, मुझे तू बढ़ाएगा, मैं अपने जीवन का 10वां भाग मैं तुझे अर्पित करता रहूंगा। याद रखो, ये जुबान परमेश्वर ने ले लिया, ये जुबान परमेश्वर ने सुन लिया। आपकी मन्नत को परमेश्वर ले लेता है, उसे यूं ही नहीं कर देता, उसे गंभीरता से लेता है। कोई भी भाई बहन, कोई भी सच्चे मन से जब उसके सामने मन्नत मानता है, याद रखना आपकी मन्नत पूरी होने वाली है।
हाथ उठा के बोलो, मन्नत मेरी पूरी होगी। आपको मन्नत मानना चाहिए। हालेलुया। हर एक जन को मन्नत मानना चाहिए। और याद रखो, इस मन्नत मानने के कारण और मन्नत की प्रक्रिया को पूरी करने के कारण याकूब एक धनाढ्य व्यक्ति बन गया। आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना दाऊद क्या कहता है, हम उस बात को पढ़ेंगे। दाऊद भजन 132 अध्याय के बारे में हम जब देखते हैं तो दाऊद ने परमेश्वर के सामने क्या कहा। उसने कहा, उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। सर्वशक्तिमान से, हाथ उठा के बोलो, सर्वशक्तिमान से मन्नत मानी। क्या मानी? सर्वशक्तिमान से मन्नत मानी। मेरे प्रियो, जब कोई मन्नत मानता है ना, तो वो परमेश्वर के लिए दीवानगी दिखाओ अपनी। मन्नत मानते हो तो मन्नत मानने के बाद अपनी जिंदगी को उसी लेवल पे रखो। जिस विश्वास के आधार पर आपने मन्नत मानी है, उस विश्वास के आधार पर अपने आप को बना के रखो। आमीन। पता लगा हमने मन्नत तो मान लिया, 10 दिन के बाद हम उस विश्वास की स्थिति को खो दिए। हमने मन्नत तो मान लिया, हे परमेश्वर मेरे लिए यह चीज होना चाहिए करके, पर 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद हम तो मन्नत मान के भूल गए। पर परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। याद रखना, आपकी एक एक बात को परमेश्वर याद रखता है। क्या याकूब को भूल गया? क्या वो याकूब को भूल गया? याद रखो, कितनी ही बार उसके मामा लाबान ने याकूब के भेड़ बकरियों को चोरी कर लिया और वो आश्चर्य में था, आश्चर्य में पड़ गया कि ये तेरी भेड़ बकरियां कितनी फलवंत होती हैं, पर मेरी क्यों नहीं? क्योंकि उसके अंदर जेलसी था, उसके अंदर जलन थी। मैं कह रहा हूं, अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाओ। आप मन्नत मानो, आप भूल जाओ, पर परमेश्वर आपकी मन्नतों को कभी भूलता नहीं। वो आपके लिए पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम में। तो याद रखो, आप अपने पास डायरी रखो और डायरी में हर मन्नतों को लिखते जाओ। मैं गारंटी देता हूं आपकी हर मन्नत पूरी होगी। अगर आप कोई मन्नत मानते हो, उसे डायरी में लिखते जाओ। जैसे विवाह कार्यक्रम होता है तो लोग दहेजा देने आते हैं तो डायरी में नोट कर लेते हैं कि नहीं, फलाने ने हमको क्या दिया। आप भी अपने डायरी में नोट करो, आज मैं खुदा के सामने ये मन्नत मानती। मन्नत मानो और उसके विश्वास के अनुसार चलने का प्रयास करो। यह नहीं कि आपने मन्नत तो मान लिया, आपने कहा हे प्रभु बस हमें हवाई जहाज चाहिए, आपके पास अभी घर नहीं है। हेलो, ध्यान से सुनना। आपका मन्नत आपके विश्वास के आधार पर, आपका मन्नत आपके शुद्ध विवेक के आधार पर होना चाहिए। अगर आप मन्नत मान रहे हो तो ऐसा मन्नत नहीं कि आपके पास अभी घर नहीं है, घर कच्चा बना है, अब हवाई जहाज मांग रहे हो, 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे हो, ऐसा नहीं। परमेश्वर जो जरूरत पहले है, प्रभु उसको पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे आपको। आमीन बोलो। परिस्थितियों का बदलाव आपके विश्वास के आधार पर आपकी मन्नतें पूरी होंगी। जब हम अपनी जिंदगी में हर कदम पर विश्वास की भूमिका में रहेंगे, हर एक स्तर पर अपने आप को खुदा के सामने सच्चाई और खराई से प्रकट करेंगे। अगर आप मन्नत मानते हो, शैतान उस मन्नत को पूरी करने नहीं देता। वो प्रयास करता है, वो लगता है, वो लग जाता है कि आपकी मन्नत पूरी ना हो। आज आपने मन्नत मानी, 1 महीना बाद प्रभु उसे पूरा करने वाला है। उसी बीच में दुष्ट आत्माएं आपके जीवन को डिसबैलेंस करती हैं, आपके विश्वास को, आपके विश्वास के कामों को तोड़ती हैं, और वो विश्वास की जो स्थिति आप में बनी रहनी चाहिए उसको वो हटाने का प्रयास करती हैं। शायद आपने कहा मैंने मन्नत तो मान लिया प्रभु, 1 महीने हो गए, मेरे लिए कुछ हुआ नहीं, चलो मैं दूसरे रास्ते पे चलती हूं, चलो मैं दूसरे रास्ते पे अब चलता हूं प्रभु, मेरे लिए काम नहीं हुआ। नहीं, आपकी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब आप ये बात बोलोगे, हे प्रभु मैं तेरे लिए मन्नत मानता हूं और मेरा विश्वास है कि तेरा वचन कहता है याकूब ने मन्नत मानी, उसका पूरा हुआ, तो याकूब परमेश्वर के मार्ग पर बना रहा। आमीन। उसकी ध्यान से सुनना, जब उसके जीवन में परिणाम आता था तो जो प्रतिफल आता था वो उसका 10वां भाग किसको अर्पित करता था?
बोल के बताइए। उस प्रक्रिया को, विश्वास के उस कहे हुए शब्द की प्रक्रिया को याकूब क्या करता था? बोलो बगल वाले से, पूरा करता था। क्या करता था वो? ऐसा नहीं कि जब याकूब को आशीष मिलने लगी तो वो भूल गया। ऐसा नहीं था। जब उसके जिंदगी में आशीष आने लगी, वो अपने आप को और तैयार कर रहा था परमेश्वर के राज्य में। आमीन कहें। और तैयार कर रहा था। याकूब के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वो मन्नत के एरिया में आता है, मन्नत के दायरे में आता है और अपनी मन्नत के साथ विश्वास को गंभीरता के साथ ले लेता है, उस मन्नत को विश्वास के दायरे में ले लेता है, वो मन्नत विश्वास के द्वारा पूरा होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जानते हैं एक व्यक्ति का नाम योना था। हम आपको भी दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। योना व्यक्ति, योना था और खुदावन का एक भविष्यवक्ता था उस काल में, उस टाइम में। और परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि तू जा और नीनवे में सुसमाचार को सुना ताकि वहां के पापी लोग बचाए जाए। पर योना ने कहा, नहीं प्रभु, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोला, तू क्यों नहीं जाएगा? मैं तुझे भेज रहा हूं। बोला, नहीं जाऊंगा। जरा सोच के रखो, पहले के जमाने में जो भविष्यवक्ता लोग होते थे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे लोग परमेश्वर से बात करते थे। और प्रभु भी उनसे इस तरह बच्चों की तरह बात करता था। और उससे परमेश्वर भेजना चाहता था नीनवे, और वो चला गया तरशीश। तरशीश के जहाज पर बैठा हुआ था। उसी समय खुदावन ने एक बड़ी तेज आंधी दिया, और इतनी आंधी तेज आई, इतना तूफान आया कि नाविक लोगों ने बोला, इस नाव में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके कारण ही आंधी आई है। और जब कारण पता चला तो योना था। और योना ने कहा, सुनो नाविक लोगों, मेरा परमेश्वर यहोवा है। ऐसा करो कि अगर जब तक तुम मुझे इस नाव से बाहर नहीं करोगे, आपके ऊपर संकट रहेगा। तुम मुझे इस नाव से बाहर फेंक दो समुद्र में। और योना को समुद्र में फेंक दिया गया। दिखाइएगा उसे। योना को समुद्र में फेंक दिया गया। और योना, एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। एक बड़ी मछली ने, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को वहां पर भेजा और योना को उस मछली ने निगल लिया। बगल वाले का हाथ हिला के बोलो, उसे मछली ने निगल लिया। देखो, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। हम आपको कोई कहानी बता रहे हैं। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है टीवी सीरियल वाला कि फलाने ने फलाने को मारा, फलाने ने ऐसा किया, ऐसा हो गया, कहानी खत्म। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको। ये सच्चाई है, और यही सच्चाई आपको आज चंगा करेगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो तो आमीन बोलो जोर के। आपका आमीन छोटा नहीं होना चाहिए, याद रखना। योना को समुंदर में डाल दिया गया और योना को एक बड़ी मछली ने क्या कर लिया? और उस मछली ने उसे लेकर के समुंदर के तह तक लेके चली गई। और जैसे जैसे मछली योना को नीचे लेके जा रही थी, योना की सांसें थम रही थी, योना की सांसें कम होती जा रही थी। और उसने उस मृतक अवस्था में, डेथ कंडीशन में, मौत होने ही वाला था, योना मरने ही वाला था, तभी उसने एक मन्नत मानी। ये जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, ये मछली के अंदर का, वो बहुत बड़ी मछली थी जिसे खुदा ने ही भेज दिया था। और उस मछली के अंदर ये एक डेथ कंडीशन है, मृत्यु की दशा थी योना की। इसकी सांसें खत्म हो चुकी थी, सांसें बंद हो रही थी। इस दशा में योना ने प्रार्थना किया, कहा प्रभु, धन्यवाद करके कहा, हे प्रभु, मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। ऐसा कहकर उस मौत की दशा में, बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो तेजी में, मौत की दशा में। दो बार बोलो, दो बार। हाँ,
ओवरफ्लो सेक्शन शर्माते हैं एक दूसरे से बोलने में। शर्माए नहीं ब्रदर, यदि आप शर्माएंगे तो शर्माने वालों के लिए यीशु मसीह नहीं है। उसके काम में कभी शर्माओ नहीं। अगर यहाँ से प्रभु आपको बोल रहा है तो उसका कारण है। जो चीज़ आप मुंह से बोलकर करोगे वो आपके दिल के अंदर जाएगा और वो आपको मौत से बचाएगा। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा परम पिता। मैं मन्नत मानता हूं मेरे प्रभु, एक मन्नत में मानता हूं, अगर तू मुझे इस मौत की स्थिति से बाहर लेके आएगा तो मैं तेरा हुक्म पूरा करूंगा, मैं तेरा कहा हुआ शब्द पूरा करूंगा। ऐसा योना ने मन्नत माना और परमेश्वर को उस मौत की स्थिति में महिमा दिया। और जैसी ही मौत की स्थिति में परमेश्वर ने योना को महिमा दिया, क्या दिया? तेजी में बोलो, पूरा गला फाड़ करके बोलो, महिमा महिमा महिमा। और जैसी योना ने मौत की स्थिति में महिमा दिया और मन्नत मानी, मन्नत मानी। एक दूसरे का कान पकड़ो और बोलो मन्नत मानी। कान में बोलो मन्नत मानी। हंसते हुए बोलो, पर बोलना है मन्नत मानी। अरे अरे ऐसा नहीं भाई, कोई है यहाँ? इधर हम आपको बता रहे हैं कैसे बोलना है आपको। मन्नत मानी, मन्नत मानी। क्यों ऐसा बोलो? आप अपनी मन्नतों को ढिढोरा पीटोगे क्या? ए भैया गांव वालों, हमने मन्नत मान लिया है, ऐसे बोलोगे क्या? इसीलिए मैं आपके कान में बुला रहा हूं ना, मन्नत माना। और उसने क्या मानी? मन्नत मानी। और फिर आगे का वचन 10 पद में लिखा है, और तब यहोवा ने महामच्छ को, उस बड़ी मछली को आज्ञा दिया कि योना को स्थल पर उगल दे। तब परमेश्वर ने आज्ञा दिया उस बड़ी मछली को कि योना को जाकर के उस तट के ऊपर उसे क्या कर दे? बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, भैया उगल दिया मछली ने। जिस मछली ने योना को क्या कर लिया था? निगल लिया था, निगल लिया था, और वो मौत की स्थिति में चला गया था। पर योना ने क्या माना? क्या माना? क्या माना? और मन्नत माना। मालूम है कौन सा मन्नत माना? मन्नत ये माना, हे प्रभु, वो किस लिए पेट के अंदर गया था? मछली के पेट के अंदर मौत की स्थिति में क्यों चला गया था मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। आज भी यही है, जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तो हम कहां चले जाते हैं? मौत के साए में, मौत के दायरे में, बीमारी के साए में चले जाते हैं। और हम कहते भैया दरबार तो जाते तो हैं, तो फलाने 2 महीने से गया एकदम ठीक है, हम 6 महीने से जाते हैं, हम वैसे नहीं हैं। अरे कभी समझा आपने? अरे वो 2 महीने वाला एकदम आज्ञा पे चलता है, बेचारा गाली सुन लेता है, गाली सुन लेता है, उसको लोग मारते हैं, पीटते हैं, पर वो यीशु मसीह को महिमा देना नहीं छोड़ता। कौन आगे जाएगा बताओ भैया? उस पर लोग दोष लगाते हैं, निंदा लगाते हैं, उस पर तमाम प्रकार का झूठा रोपण लगाते 2 महीने वाले के ऊपर। पर 2 महीने वाला जानते हो क्या बोलता है? यीशु मेरा प्रभु है, मैं सच्चाई पे चलूंगा कुछ भी हो जाए। और तुम 6 महीने वाले काम चलाऊं, इधर भी पाया इधर भी ले लिया, उधर भी पाया उधर भी ले लिया। संसार वाला बुरा व्यक्ति जो ताश खेलता है, जो जुआ खेलता है, उसको भी प्रसन्न कर रहे हो, घर में बैठा करके दारू पिला रहे हो भैया क्या करें, हम दारू थोड़ी पीते हैं,
हमारे रिश्तेदार दारू पीते हैं इसलिए उनको घर हम बैठा के दारू पिला रहे हैं। हम दारू नहीं पीते हैं, हम अपने रिश्तेदार को दारू पिलाने के लिए ले गए, बियर पिलाने के लिए ले गए, लाल वाला पियर वाला। वाह मसीहा, वाह भैया, ओ आपके अंदर यीशु मसीह है लगता है। वो दूसरों को दारू पिलाने लेके जाएगा, चलो दारू पी के आ जाओ। आप ऐसे आपकी मन्नतें पूरी होंगी क्या? योना ने कहा सुनो, हे मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरी आज्ञा को मानने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। तू मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल दे क्योंकि मेरी सांसें थम रही हैं, मेरा दम घुट रहा है प्रभु, मैं अथाह गहराइयों में चला गया हूं, मेरा दम खत्म हो रहा है, मेरी सांसें टूट रही हैं। हे प्रभु, हे परम पिता, यदि तू मुझे इस मौत से बाहर करेगा तो मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। मैं मन्नत मानता हूं, जो तूने मुझसे कहा मैं वही काम करूंगा, मैं अपने जीवन में तुझे महिमा दूंगा। अगर तू मुझे बाहर करेगा प्रभु, मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। पहली आयत दिखाइए 9। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे क्या चढ़ाऊंगा? बलिदान। हे प्रभु, अगर तू मुझे इस मछली के पेट से, मौत से मुझे निकालेगा तो मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। बगल वाले के सर में ऐसे करके बोले, सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, एक हमारे सामने बहन जी बैठी, उसके सर पे ऐसे करके बोलो, देखो देखो देखो। ऐसे से कर रही है, देख रहा हूं मैं उसे। अच्छा, घर पे चाहे ना सोते हो, जब वो चर्च में आ जाएगा तो उसे इतनी भारी नींद लग जाएगी। इसी से तो लड़ना है इनको, ये बेचारे समझ ही नहीं पाते। जब नींद लगती है तो घुटने पे आ जाओ ना, ऐसे नींद लग रही है ना, तो तुम बहुत वीर हो, ऐसे हो जाओ, तो मैं जानूं तुम बहुत अच्छे विश्वासी हो। नींद आ गया, ऐसे हम गिर रहे भाई, देखा, मैं देख रहा हूं एक बहन को ऐसे। तेरे की, ये विश्वासी है, खूब बड़े विश्वासी। झोला लेके आए, झोला लेके चले गए, बीमारी लेके आए, बीमारी लेके चले गए। अरे जब तुम सुनोगे नहीं तो खाक आशीष मिलेगा। पादरी साहब तो भी दुआ कर देंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, रास्ते में फिर तुमको पकड़ लेगी। मालूम है क्यों पकड़ लेगी? यहां डांट से वो डर जाती है, लेकिन जब रास्ते में पहुंचेगी, टैक्सी पे जाते रहोगे, तुम्हें फिर पकड़ लेगी। क्यों पकड़ लेगी? स्थान खाली है, खाली ही रखा। उस स्थान को आपने परमेश्वर की वचन से नहीं भरा, सुना नहीं। दिखाइए 9 पद को। योना कहता है, परम पिता, ऊंचे शब्द से, हाथ उठा के बोलो ऊंचे शब्द से, हे परम पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। अब आप पूरी करें या ना करें, आपके लिए। क्या आज से मन्नत उसके सामने मानना है कि नहीं मानना है? मन्नत के सहारे आगे बढ़ना है हमें। उसमें आपका विश्वास डेवलप होगा और आप उस मन्नत को पूरी करने के लिए सही काम को करेंगे। मन्नत मानो, पूरी करो। और जब उसने मन्नत मानी तब वो कहां से बाहर आया भैया? मौत से। सब लोग बोलो, मौत से बाहर आया। तेजी में बोलो, और तेजी में बोलो, और तेजी में बोलो भाई। मौत से कहां से बाहर आया भैया? बहन जी लोग, कहां से बाहर आया? जब वो मन्नत माना, कहां से बाहर आया? और मन्नत को पूरा किया। क्या किया? भूला तो नहीं? आप तो नहीं भूलोगे आज के बाद? पूरी करेंगे ना मन्नतों को? योना ने मन्नत को क्या किया? पूरा किया। याद रखना, इसका मतलब हम भी अपनी जिंदगी में विश्वास के स्थान पर मन्नत मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बताइए? हमारा मन्नत विश्वास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा होना चाहिए। हमारा मन्नत किसके साथ जुड़ा होना चाहिए? हमारा मन्नत किसके साथ जुड़ा होना चाहिए?
हमारा मन्नत विश्वास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा होना चाहिए। हाथों को उठाइए, बोलिए हमारी मन्नत विश्वास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा होना चाहिए। हमारी मन्नत विश्वास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा होना चाहिए। हाथ उठा के फिर से पूरा आज से मैं मन्नत की दशा में चलूंगा और अपने विश्वास को मन्नत की इस दशा को पूरी करूंगा। क्या करेंगे आप? ताली बजाइए कि आप पूरी करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।